बट द थिंग वाज कि मेरी एक दोस्त है जिसको मैं तब तक ऐसे बस बात कर रहा था कि मेरे को ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी बहुत इंटरेस्ट है, मैं करना चाहूंगा, ऐसे बोल के बात किया था। ना मैं कभी स्टैंड अप किया, ना मैं सोचा, ना मैं सेट लिखा कि मेरे पास ये सेट है। बस ऐसा सोचता रहा कि तब तक बिस्वा बिस्वा ये सब देखा मैं यूट्यूब पे, और मैं सोच रहा था कि कभी करेंगे, कैसे करना है, ये सब बस सोच रहा था। तो उसने पता क्या किया, उस टैलेंट कंपटीशन में मेरे से पूछे बगैर मेरा नाम दे दिया। और जब मेरे को पता चला कि नाम दे चुके हैं, फाइनल में ऐसा बुला दिया, ईमेल आ चुका है कि तुमको इस दिन परफॉर्म करना है, पता नहीं, यूजुअली आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय कि मैं बैकआउट कर लेता हूँ। मैं ऐसे मतलब जो मैं रजिस्टर करता हूँ मैं उससे बैकआउट कर लेता हूँ। बट उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरा भी मन कर लिया कि कर लेते, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे नहीं, और ये लोग को क्या ही मालूम। But I had a real job, man. I used to work for this company called Amazon. You guys know Amazon? Yes. Flipkart calls it Simon Go Back. The problem is whenever I tell someone that I used to work for Amazon, लोगों को लगता है मैं ही हूँ customer service. Like there is this uncle in my building who'll just come up to me and he'll be like, बेटा मैं पैजामा खरीदा लेकिन नाड़ा नहीं आया. I'm like नाड़ा नहीं है ठीक है यार, आप ऐसे नंगे क्यों खड़े हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द एसएम शो पर। और भैया मेरा बैकग्राउंड ऐसा क्यों दिख रहा है ये थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अचानक से एक जो लकड़ी की वॉल हुआ करती थी मेरे पीछे वो आउटर स्पेस में कैसे तब्दील हो चुकी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के, अगर चर्चा हुई तो। पर आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो मेरे को आप लोगों को बतानी है कि आज जो मेरे शो पर आए हैं, मेरा जो थर्ड पॉडकास्ट था विवेक मुरलीधरन भैया, उनकी पूरी टीम को कवर अप करना है कि नहीं करना, तो वही उनकी टीम से एक और सदस्य जो है वो आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। और जॉनी भाई हैं, इनका नाम के बारे में भी काफी सारी कहानियां है, तो आज आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं उनको जॉनी बोल रहा हूँ, पर आगे चल के हम उनके नाम के बारे में काफी सारी चर्चाएं करेंगे और काफी हद तक उनके नाम को जानेंगे और जानेंगे उनकी वो वाली जर्नी के बारे में जब भाई खुले मैदान के नीचे एकदम नेचर के मजे लेते हुए भाई जो है वो चद्दर ताने सो रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, बट इस बार दोबारा कर रहे हैं क्योंकि वो पिछली बार वाला जो है वो उसमें लैग बहुत थे और तुम लोगों को पता ही है जूम पे लैग्स आते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई कि वो दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए भाई, लेट मी जस्ट कॉल हिम जॉनी भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द एसएम शो पर। पुराना वाला पॉडकास्ट यार हम लोग जो है वो हमने डिसाइड किया था कि ये दोबारा करेंगे क्योंकि पुराने वाले में लैग बहुत था पर बातें बहुत प्यारी हुई थी। तो कैसे हो अभी आप? बिल्कुल बढ़िया भाई। मैं मतलब पुराने वाले में वही मतलब मेरे को उसी का वही मतलब क्या बोलते हैं, दुख था कि बेंच इतना अच्छा पॉडकास्ट, मेरे को मजा आ रहा था काफी, बट इंटरनेट नाउ दिल्ली पीपल कैन रिलेट। पहली लाइन पे भाई ने मारा ये बहस की यहाँ। चलो मैं नहीं बोल सकता ना भाई, फैमिली मेरी वाली देखती है ना तो उनको मेरी वाली भी देख नहीं। चलो बट ठीक है, आपके मैं वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। चलो अच्छा। एक्सेप्ट का मतलब वही ना कि मेरे वालों ने आस छोड़ दिया, आपने वालों ने थोड़ी रखी है कि हाँ नहीं है वही हमारे। कि बेटा हमारा थोड़ा लाज रखेगा ऐसे टाइप में। हाँ बट अब डीयू में भेजा उन लोगों को, पता नहीं क्यों ऐसी उम्मीदें रहती है कि वही, तुम दिल्ली से हो यार, ऊपर से तुमसे क्या ही मतलब। डूड मैं माँ कसम, ठीक है, मैं एक बार ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं दिल्ली में दुकान में देखा एक बाप अपने बेटे को गाली दे रहे, दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे थे, बाप और बेटा, लाइक दुकान के सामने, दुकान खोलने वाले हो। तो उस दिन के बाद तो मैं बोला तो मैं तो गाली दूंगा ही। भाई ये तो जो मजा नॉर्थ का रीजन है ना, नॉर्थ का रीजन ये हाँ मतलब यहाँ आपको तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मिलेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्तों में जो गालियां चलती है ना वो मिलेंगी आपको। तो भाई स्टैंड अप अभी सबसे पहले तो वही एक जिस सवाल से आप आज तक बोर हो चुके हो कि कैसा चल रहा है स्टैंड अप लॉकडाउन में। मतलब लॉकडाउन में देखो भी अभी हम लोग 2 सरवाइव कर चुके हैं, मतलब कैसा दो चल रहा है? सर्वाइव करो। देखो भाई, लॉकडाउन से मतलब मैं बता देता हूँ, लॉकडाउन से पहले मैं ऐसे फ्रीलांस कॉमेडियन था, मतलब ऐसे मतलब जिंदगी कट रही थी कॉमेडी से, लाइक मैं अब कुछ और नहीं करता, मैं सिर्फ कॉमेडी करता था और उससे मेरा बस आना जाना खर्चा पानी निकल जाता था।
बट जैसे लॉकडाउन हुआ वो हसल खत्म हो गया मेरा, राइट, जो मेरा कॉमेडी का हसल था। तो ऐसे मैं ज्यादा नहीं कमा रहा था, बट जस्ट इनफ टू लाइक गेट बाय, राइट, आई वाज डूइंग दैट। बट लॉकडाउन ने वो खत्म कर दी, तो मेरे को नौकरी लेना पड़ा। अभी मैं काम करता हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय एट रेडियो मिर्ची। तो एंड मैं यू आर बोले हैप्पीली कुछ, एम्प्लॉयड? या मैन, इट्स नॉट बैड एट ऑल। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता। तो सर 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 तो पैसा है तो है, जिंदगी चल रही है, अच्छा है, पैसा तो मस्त है। तो बढ़िया और क्या बढ़िया। चाहिए। और लेकिन कॉमेडी थोड़ा ऐसे पीछे छूट गया, इन द सेंस कि थोड़ा काम में रह के मैं उतना ज्यादा कॉमेडी किया नहीं। अभी मैं फिर सेकेंड वेव के बाद मैं फिर शुरू किया, ताकि मैं अभी मैं काम और कॉमेडी दोनों एक ही साथ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ज्यादा मुश्किल है नहीं, किया जा सकता है। बस ऐसे हल्ला है कॉमेडियंस का कि मैं एक ही काम करता हूँ। अच्छा, रेडियो चैनल का आपने नाम ले दिया है, तो बाद में आपसे हाँ, पूछ लेंगे कि इसको काटने की नहीं काटना, बट रेडियो में आप काम करो डाल। तो ऐसे रेडियो जॉकी की तरह काम कर रहे हो या कुछ और है काम आपका? मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर हूँ, मतलब मैं रेडियो ओके, जॉकीज को कंटेंट देता हूँ, मैं उनको मेंटर करता हूँ, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। बेसिकली जनता को बता दिया जाए, देखो भैया, न्यूज मीडिया में, क्योंकि मैं भी आजकल मीडिया में घुसने की कोशिश जरा कर रहे हैं हम भी तो पॉडकास्ट जोन में तो पूरे पैर जमा के बैठे हो तुम। अरे मतलब देखो, हम साइंटिस्ट के साथ पॉडकास्ट करते हैं, साइंटिस्ट को फिर ट्रॉमेटाइज करते हैं कि सर स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ भी सही यार, तुम्हारा साइंटिस्ट वाला देखना पड़ेगा। सही सही, मैं भेजता हूँ फिर आपको, मैं भेजता हूँ। तो मैं बता रहा था जनता को कि भैया प्रोड्यूसर्स जो होते हैं न्यूज मीडिया में और क्या नाम है यहाँ पे अपने रेडियो जॉकी जो होते हैं रेडियो स्टेशन में, प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं होता ये पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, इनको पैसा मिल रहा है, पर ये क्या करते हैं कि सारी चीजें जो है वो एक कंबाइंड जो है काम, मतलब एक बंदा ऐसा होता है जिसको सारे काम का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो सारे काम जो है वो देखता है, और उस बंदे को प्रोड्यूसर कहते हैं। बेसिकली तुम्हारा टीम लीडर टाइप में, अगर कॉर्पोरेट वालों को समझाना चाहे तो तुम्हारा टीएल जो है वो वहां पर प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ द एसएम शो का। थैंक्स भाई, तुमने पता बहुत अच्छे से बता दिया। पता ये पॉडकास्ट आए चाहे ना आए, ये क्लिप मैं ऐसा अपने प्रोफाइल में पिन कर दूंगा, क्योंकि लोग मेरे को बहुत परेशान किया जब से मैं बोल रहा हूँ प्रोड्यूसर। दे आर लाइक विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर है क्योंकि उसके पास पैसा है, तू गरीब तू क्या प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक यार, एक्चुअली ये मुझे भी एक पॉडकास्ट से पता चला कि प्रोड्यूसर होता क्या है। अब तो खैर ज्यादा सीख रहा हूँ मैं, प्रोड्यूसर वगैरह प्रोड्यूस कैसे करते हैं चीजों को, वो ज्यादा सीख रहा हूँ। मैं खुद भी प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को नहीं पता था, तो वो चीजें अभी मैं सीख रहा हूँ। बट जो एक एएमएफ है, एएमएफ जानती हो आपकी, आकाश मेहता एंड फ्रेंड्स? तो यस ऑफ कोर्स। तो एएमएफ में निशांत तनवर नहीं, निशांत तंवर भाई, आज ही मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था तो नाम का वो कंफ्यूजन। निशांत तंवर भाई तो अभी काफी समय पहले स्पॉटिफाई पे जब उनका पॉडकास्ट सुना था तब उन्होंने बताया था कि प्रोड्यूसर एक्चुअल में होता क्या है। और मैंने कहा ओ, और उस समय मैं घर का काम कर रहा था, तो मैंने कहा वाह, ज्ञान चक्षु जो खुले हैं मेरे, क्या बात है। चलो अच्छा, आई एम ग्लैड यू नो एटलीस्ट। तो भाई अभी जूम शोज चल रहे हैं या फिर अभी जा रहे हो यार, बाहर? अभी तो मैं तो बंद ही कर दिया जूम शोज, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा फिलहाल। मतलब कोई कुछ रिक्वेस्ट आ जाता है तब कर लेते हैं, which is fine, बट मजा नहीं है जूम शोज करने में। लाइव शोज, चाहे पैंडेमिक हो चाहे मरने का खौफ हो, मेरे को लगता है मैं तो करूंगा लाइव शोज। हो गया, ले लिया मैंने वैक्सीन, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी दो अपने वैक्सीन 2 डोज लोगे पहुंच जाए। ये जूम शोज में कुछ नहीं रखा। अच्छा, जूम शो से एक चीज जो है वो अब आप इतना बोल रहे हो कि जूम शोज में कुछ नहीं रखा, तो कुछ तो कहानियां होती हैं, हर स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी अपनी कहानियां हैं, जिससे अपना अपना एक सेट जो है वो पूरा लिखा जा सकता है, पूरी जर्नी लिखी जा सकती है। तो ऐसी कोई एक कहानी है तो आप बताओ हमको। तो तुमने देखो, मैं जूम शोज में पता क्या होता है कि ऑडियंस के पास बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस है। लाइक लाइव शोज में तुमने उनको अपने अड्डे पे बुलाया कि तुम बैठो, मेरा वेन्यू, तुम बैठो, तुम जब मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच तब निकलोगे। इट्स लाइक यू आर द प्रिंसिपल एट दैट वेन्यू। हाँ, मैं हूँ, लाइक आई विल डिसाइड व्हेन यू कम, आई विल डिसाइड व्हेन यू गो, राइट, उतना पावर है मेरे पास। बट जूम शो में उनके पास है एक बहुत ज्यादा पावर जिसको बोलते हैं माउस, राइट। उनको पास वो एक्स बटन है जो मैं क्या अगले दूसरे टैब में बेथोवन हो, AR रहमान हो, सब एक ही चीज है।
लाइक वो एक्स के सामने तुम चाहे कुछ भी, तुम क्विंटन टैरेंटिनो भी सेम चीज, एक्स इज एक्स मैन, लाइक वो सबसे, वो अबव एवरीथिंग है, लाइक ऑस्कर से भी बड़ा जजमेंटल पावर है वो। बट ठीक है ना, तो मैं ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, मैं शो कर रहा है और ऐसा 50 लोग बैठे। तुमने कभी फ्लिंटस्टोन्स देखा है? फ्लिंटस्टोन्स नहीं, नाम से नहीं जानता, क्या पता देखा हो। एक कार्टून सीरीज है फ्लिंटस्टोन्स बोल के, कार्टून नेटवर्क में आता था बेसिकली। ऐसा ऐसा कभी देखा है तुमने? ऐसा रात, मूवी में दिखाते हैं, रात का सीन होता है और सडनली सारे लाइट्स ऐसे बत्ती 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 बंद हो जाते हैं, पूरा काला हो जाता है। वैसे मेरा जूम का स्क्रीन हो गया, ऐसे 50 लोग थे, ठीक है, और मेरा 1 घंटा खत्म होते तक ऐसे बच्चा बत्ती 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 निकल के खत्म। इट वाज लाइक अभी जो तुम्हारा पीछे देखो बैकग्राउंड है, सोचे सीधा काला हो गया थोड़ी देर बाद। तो मैं देखो लोग ऐसे बहुत अजीब है डूड, लाइक ऐसे लोग, मतलब अच्छी भी बात है कि लोग ऐसा, कोई इंसान बस में बैठ के कॉमेडी सुन रहा था, कोई इंसान खुद ऐसा ये मतलब ऐसा आईवी लगा के हॉस्पिटल से कॉमेडी सुन रहा है, कोई कहा, लाइक द लोकेशन इज वाज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। और ऐसे बीच में लोग ऐसा अपना ही कुछ कर रहे हैं डूड, लाइक उनकी माँ चिल्ला रही है, उनका बाप चिल्ला रहा है, बीच में कॉमेडी हो रहा है। तो इट्स अच्छा हुआ खत्म हो गया जूम का फीस, मेरे को नहीं जाना वापस। मेरे को पता नहीं ये विवेक भाई ने बताया था कि किसने बताया था शायद, कि एक जूम शो में एक बच्चा अटेंड कर रहा था जूम शो, और लाइव शो में उसकी माँ ने उसको पीटा। अबे जूम नहीं, आई थिंक ये कुछ कॉमेडियन था जो ऐसे कुछ गाली वाली दे रहा था डूड, परफॉर्म कर रहा था और उसका बाप सुन लिया और पीट दिया। दिस इज नॉट इवन लाइक एन ऑडियंस। कॉमेडियन के साथ नहीं, ये विवेक भाई के साथ हुआ था। नहीं, ये विवेक भाई के शो पे भी हुआ। कॉमेडियन का मुझे नहीं पता, बट विवेक भाई ने मेरे को ये बताया था। हाँ, ये एक और स्टोरी है जो कॉमेडियन के साथ हुआ है शायद। कॉमेडियन पिट गया? हाँ, कॉमेडियन पिट गया यार। तुम कहा ऑडियंस पिट के, कॉमेडियन पिट गया घर पे भाई। अब पता चला ना, मेरे मम्मी पापा उसी बगल वाले रूम में रहते, इसीलिए मैं सुन लेता हूँ। बैकग्राउंड भी स्पेस लगा ताकि उनको लगे ना घर पे हो रही है गंदी बातें। अरे मैं तो भाई देखो, निकल तो जाती है मुंह से कहीं ना कहीं, देखो। और ऑब्वियसली जोन जो होता है अपना, एक बार आप उस जोन से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, फिर आप हो जाते हो। तो कई बार ऐसा होता है, हम बाहर से आते हैं दोस्त यार दोस्त, और क्योंकि लॉकडाउन में भरे पड़े हैं सब, कि किसी ने दी नहीं है इतने दिनों से, और घर पे सब है तो नहीं दे सकते। अच्छा, वैसे भाई आप एग्जैक्टली कहाँ से हो? मैं कहीं से नहीं हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा स्टोरी इतना लंबा है ना, कि देखो मैं पैदा हैदराबाद में हुआ था, और मेरे फादर जो है वो पास्टर है, यानी चर्च में प्रीस्ट है। तो उनको ऐसे घूमना पड़ा बहुत ज्यादा। तो मैं पैदा तो हैदराबाद में हुआ, फिर उसके बाद मैं मनाली में 2-4 साल रहा, फिर उसके बाद मैं नेपाल में 2 साल रहा, पंजाब में 1 साल रहा। नेपाल में कहाँ और थे? फिर पोखरा। मैं गया हूँ पोखरा। मैं रह के आया हूँ। बढ़िया 1 साल। बहुत, फिर उसके बाद फिर मैं ओ यार, सुंदर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। इट्स जस्ट गरीबी ही गरीबी, बट सुंदरता तो बहुत ज्यादा, मतलब खैर अच्छी जगह। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो फिर पंजाब के बाद? हाँ, तो फिर पंजाब में 1 साल था। ऊना डिस्ट्रिक्ट पता है तुमको? पंजाब कहाँ, किस जगह पे है ये? ऊना पड़ता है हिमाचल के बॉर्डर में, एक डिस्ट्रिक्ट है दूर ऐसे, ऊना बोल के। आई एम श्योर पंजाबीज विल नो। वहां पे है एक जगह, बाकरा नंगल डैम, मालूम ना तुमको? हाँ, बाकरा नंगल डैम के कुछ 70-80 किलोमीटर दूर रहता था, तो वहां। एंड देन आई वेंट बैक टू मनाली, एंड देन अभी पिछले 10-11 साल से हैदराबाद में हूँ स्टेबली। तो मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ हैदराबाद से हूँ, बट मैं घूम फिर लिया बहुत ज्यादा। भाई, आप अपने जिंदगी के जो कुछ अहम साल होते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, तो उन सालों में आप इधर उधर घूम रहे थे, तो यार स्कूलिंग का क्या हुआ? मतलब स्कूलिंग कैसे हुई है आपकी? स्कूलिंग ऐसे ही ढूंढ, आधा मैं 4th स्टैंडर्ड आधा नेपाली में पढ़ के, आधा हिमाचल में। तो मेरा वो वुमेन स्कूल वाला क्या जोक था फिर? वो मेडम जोक या फिर वो रियलिटी है? क्योंकि वो भी रियलिटी है डूड। एक्चुअली मेरी देयर इज अ स्कूल इन हैदराबाद कॉल्ड स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल, और मेरी आंटी उधर टीचर थी,
राइट। और मेरे पेरेंट्स उस टाइम नेपाल में थे और मैं उनके साथ अभी तब तक ज्वाइन नहीं किया। तो मैं 1 साल मेरी आंटी के साथ था और उन्होंने बोला मेरे साथ चलो, हमारे स्कूल में है। उन्होंने उसी इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, 100 साल से चल रहा था। और सडनली उन्होंने रियली डिसाइड किया कि हम अभी को एजुकेशन कर देंगे। और उनके पास फंड्स थे नहीं, तो ऐसे बस 2-4 लड़के ले ले तो पूरे ऐसा था अजीब। सच है वो, 100% सच है, पता है भाई। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देखो, एक तो होता है कि एक लड़के के अरमान होते हैं कि चलो इतनी सारी लड़कियां होंगी, ये होंगी वो, पर जब एक्चुअल में इतनी सारी लड़कियां होती हैं तब आप वो सब नहीं सोचते। वो सब तब तो तुम वो हो जाते हो ना कि तुम वो हो जाते हो कि क्या बोलते हैं कि इस मॉल में डलना पड़ेगा भैया। हाँ भाई, तुम यू आर लाइक अगेंस्ट 40 women, 36 women अगेंस्ट लाइक वन women भी नहीं, जस्ट गर्ल्स मैन, लाइक एंड अगेंस्ट वन। तो एक तो पहले मतलब जोक में तो ये सब बताया नहीं, बट प्रॉब्लम एक्चुअली वॉशरूम की बहुत होती थी कि हम जाए कहाँ, हमारे लिए अलग से वॉशरूम नहीं था बे, हमको बस ऐसे हाँ, ये तो सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई। तो हमको ऐसे बस एक वो मतलब ग्राउंड के पीछे एक खुला ऐसे बस था झाड़ वाड़, हमको बोला वहां कर लो। तुम 1 साल पूरा तो मतलब मैं नंबर 1 तो गया, बट नंबर 2 मेरे को मालूम साला कहीं नहीं जा सकते। ये स्कूल में यार नंबर 2 जाता कौन है? वही, मैं तो फिर भी कंट्रोल। वही, स्कूल में नंबर 2, देखो स्कूल में नंबर 2 जाने के लिए ना, पता है क्या, बहुत चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो वो वहां के क्लीन नहीं होते, ढंग से क्लीन नहीं होते। दूसरी बात, आके हाथ किससे धोगे, साबुन तो होता नहीं स्कूल में। और तुमने 5 मिनट से ज्यादा लगा दी ना तो हल्ला मच जाते हैं, अबे ये 5 मिनट से ये पक्का, तो पता नहीं जो ऐसा स्टिग्मा बना देते हैं बच्चे लोग, ये हक नहीं, खत्म। तो स्कूल इज एक्चुअली अ वेरी इविल प्लेस मैन, लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट। मेरी कहानी पता है आपको? बताओ। मैं दिल्ली में 2 साल तमिल स्कूल में पढ़ा हूँ। What the fuck man, तुम दिल्ली में तमिल स्कूल में क्या कर रहे भाई? सेम रिएक्शन मेरे विवेक भाई का भी था। Where were you studying in Tamil Nadu? Or Tamil I Nadu? wasn't studying in Tamil Nadu, but I was in Tamil school in Delhi. It's called Delhi Tamil Education. Delhi Tamil Education Association, DTEA. क्यों क्या किए तुम्हारा पेरेंट्स तेरे साथ, क्यों ऐसे किए? लाइक मतलब दिल्ली में तमिल वाला मिल जाए वो अच्छी बात है। तुम तमिल स्कूल और तुम दिल्ली वाले हो कि तमिल में क्या, पक्का कुछ तो वही। मतलब ये वो वाली बात होती है ना कि जो स्कूल आपको अपना ले। मैं लिटरली तमिल वाले नॉर्थ इंडियंस को इतना अपनाते नहीं, बट अच्छा लगा। ब्रो, आई वाज लाइक, मैं अंधों में काना राजा था, क्योंकि उस स्कूल में जाने से पहले मेरे लिए तमिलियंस की जो रिस्पेक्ट थी या फिर साउथ इंडियंस की जो रिस्पेक्ट थी वो यहाँ थी। फिर स्कूल में जाने के बाद जब मैंने वो उल्टी सीधी हरकतें वाले लौंडे भी देखे ना, मैं ये भी नॉर्मल ही है यार, अभी नॉर्मल होते हैं। ये कोई इट्स जस्ट दैट एक स्टीरियोटाइप होता है ना, लाइक ओ सीवी रमन सर वहां से हैं या फिर श्रीनिवासन रामानुजन वहां से हैं, ओ हो मतलब साउथ इंडियंस में हमने सिर्फ हीरोज देखे हैं, बढ़िया देखे। अबे लुक्के तुमने देखे नहीं, हाथ काटने वाले लुक्के घूम रहे, पता साउथ इंडिया में इधर जो ऐसा लड़कियों के नाम पे हाथ काट के घूम रहे, तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक मेरे को लगता है मेरा थियरी ये है कि हम जिसको ऐसा टीवी पे दिखाते हैं वही है। अभी तुम नॉर्थ इंडिया वाले योगी को रोज टीवी पे दिखा रहे हो, तो हमको लगता है सारे नॉर्थ इंडिया यही है। अब साउथ इंडिया वाले रोज ऐसा सी भाई, सीरियसली मैं आपको एक चीज बताऊं, हम नहीं दिखा रहे और ना हम देखना चाहते हैं। फॉर नो रीजन दिल्ली में यूपी का एड चल रहा है कि साला यूपी में फ्री वैक्सीनेशन, हम क्या करें यार, हम दिल्ली से यूपी शिफ्ट हो जाए क्या? क्या क्यों भैया, मतलब क्या चल रहा है यार सही में वैक्सीन का। अच्छा पता है क्या होता था साउथ इंडियन स्कूल में? साउथ इंडियन स्कूल में एक चीज ये भी होती थी कि सारे जितने भी मैं 9th क्लास में गया था तो लैंग्वेजेस डिवाइड थी, तो मैंने तमिल पढ़ी नहीं, मैंने बस सुनी है, तो पढ़ी नहीं, तो मेरे पास हिंदी थी। तो जो तमिल वाले बच्चे होते थे ना, कहते यार हमारा टीचर बड़ा खतरनाक है। मैंने क्यों?
तो मारता वारता कह रहा है, मारता वारता नहीं है भाई, भिड़ जाता किसी से भी। मतलब मैंने कहा क्या मतलब, क्या कह रहा भाई, तमिल में बोलता है, आज गाली गाली में भिड़ रहा है मेरे से। वाह, ओह माय गॉड, ये तो बेस्ट है भाई। मैं क्या, बढ़िया यार। अच्छा भाई, ये आपने स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो विवेक भाई के आसपास ही स्टार्ट करी है। विवेक भाई और भवनीत भाई और आपने तीनों ने आसपास स्टार्ट करी, देन करेक्ट। आप लोगों ने ज्वाइन किया एक साथ। तो पहले आप अमेजोन में काम करते थे? हाँ, मैं पहले अमेजोन में काम अमेजोन में काम करते थे। तो आपने बताया था कि एक लाइक शो के दौरान जो है वो आपका, हाँ, तो अमेजोन में पता क्या हुआ था, ऐसे उन्होंने टैलेंट हंट कुछ ऐसे रख दिया था कि तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है आके कर लो, विनर को 5,000 रुपए हम अमेजोन का ही कूपन देंगे ताकि तुम बाहर कहीं खर्चा ना करो। तो इट जस्ट डिडंट मीन एनीथिंग, बट फॉर मी इट मेंट 5,000 bucks, राइट? बट द थिंग वाज कि मेरी एक दोस्त है जिसको मैं तब तक ऐसे बस बात कर रहा था कि मेरे को ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी बहुत इंटरेस्ट है, मैं करना चाहूंगा, ऐसे बोल के बात किया था ना। मैं कभी स्टैंड अप किया ना, मैं सोचा ना, मैं सेट लिखा कि मेरे पास ये सेट है। बस ऐसा सोचता रहा कि तब तक बिस्वा बिस्वा ये सब देखा मैं यूट्यूब पे, और मैं सोच रहा था कि कभी करेंगे, कैसे करना, ये सब बस सोच रहा था। तो उसने पता क्या किया, उस टैलेंट कंपटीशन में मेरे से पूछे बगैर मेरा नाम दे दिया। और जब मेरे को पता चला कि नाम दे चुके हैं, फाइनल में ऐसा बुला दिया, ईमेल आ चुका है कि तुमको इस दिन परफॉर्म करना है, पता नहीं, यूजुअली आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय कि मैं बैकआउट कर लेता हूँ, ऐसे मतलब जो मैं रजिस्टर करता हूँ मैं उससे बैकआउट कर लेता हूँ। बट उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरा भी मन कर लिया कि कर लेते, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे नहीं। और ये लोग को क्या ही मालूम स्टैंड अप है, जो मैं हर एक साल से स्टैंड अप फॉलो कर रहा हूँ, बचपन से एक्चुअली स्टैंड अप देख रहा हूँ, जॉनी लीवर ये सब का स्टैंड अप देखा है मैं। तो I'm like, आई एम श्योर मैं कुछ तो कर ही लूंगा, राइट? तो मैं ऐसे कुछ तो सेट लिख के गया और वो बहुत ज्यादा किल हो गया dude। मेरे पास उसका अभी भी वीडियो है वो। मैं अभी भाई तक आज तक उतना किल नहीं किया, पता है? वो बहुत ज्यादा, लाइक लोग ऐसे पागल हो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ सुना नहीं लाइफ में, ऐसा बिहेव कर। एंड देन एंड इट वाज जस्ट दैट डूड, लाइक सो इट वाज जस्ट लाइक फ्रॉम एंड उस दिन है और आज का दिन है, आई एम जस्ट चेजिंग दोस लाफ्स कि वही हंसाना मजा। अब उसके उस दिन पता चल गया कि लोग जब हंसते हैं और वो ऐसा जो रिस्पॉन्स होता है वो कितना सही लगता है, क्या मजा आता है। एंड इट्स जस्ट बीन दैट। सही सही। पहले सेट में लाफ मिलना मतलब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होता है फिर। फिर ओपन माइक्स में जाके क्या कैसा मतलब, क्या फिर फिर बॉम्ब ओपन होते माइक हैं में तो जो क्या क्या हुआ बहुत फिर? हगा नहीं, ओपन माइक फर्स्ट उसके बॉम्ब बाद। के बाद का मेरे को कहानी बताओ कि फर्स्ट बॉम्ब जब आपने देखा कि हाँ बॉम्ब भी होते हैं, और फिर आपने देखा कि क्या दुनिया का रिएक्शन होता है, तो कैसा लगा? तो उसके बाद मैं पहला ओपन माइक जो किया वो बहुत गंदा गया, बिल्कुल कोई ज्यादा हंसे नहीं। बट मेरे को पता भी नहीं चला कि लोग हंसे नहीं, कि समझ भी नहीं आया, क्योंकि आई वाज सो न्यू टू ऑल दिस कि ये हंसना, बॉम्ब होना, किल होना पता ही नहीं चला। बस मेरे को बस दिमाग में ये था कि ये मैं करके आ गया। तो मैं उसके बाद सेकंड किया, उसके बाद फिर 2-3 बार किया कि चलने लग गया। स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरा लक अच्छा था डूड, मेरा कॉमेडी चल रहा था। तो मेरे को सही। ये बॉम्ब का रियलाइजेशन एक्चुअली 1 महीने बाद हुआ। या तो मैं इतना इग्नोरेंट था कि मैं नोटिस नहीं किया कि मैं बॉम्ब हुआ, या 1 महीने बाद किसी ने बोला कि नहीं ब्रो तेरे शो में कोई हंसा नहीं एक्चुअली। तो मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि ओ शिट, गंदा शो ऐसा होता है। तो मेरा सही। स्टार्टिंग में रन थोड़ा काफी ठीक ही था। मेरा जो दूसरा ओपन माइक था ना, हाँ, उसमें ऐसी मौत फैलाई थी मैंने, ओ भाई साहब, मतलब शायरों की, एक तो मैं पोयम्स एंड कहानियां के स्टेज पे गया था, तो अरे वहां यार, स्टैंड अप मतलब सारे जले हुए आशिक तो आए थे। वही ना, वो सबसे गलत जगह है स्टैंड अप कॉमेडी करने का, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी डिप्रेस्ड है तुम उसको क्या हंसाओगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उसको दे सके? इसलिए सही ऑलरेडी कॉमेडी शो में ना, क्योंकि लोग थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हंसेंगे, तो यू चोज अ टफ गिग मैन, लाइक। सही। और मैं मतलब मैं ये सब कर रहा हूँ, और उसके बाद करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये ऑडियंस ही बेकार है, भैंस क्या भाई आज। लाइक लाइक वो दिल्ली वाले वाइब्स आते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, ये सारे इनको इनको वो नहीं है, समझ नहीं सच है। बताओ दोस्त, कभी कभी ये भी सच होता है, कभी कभी ऑडियंस भी घटिया होती है, यू कैन, अरे आई मीन ये बोल सकते हैं। भाई, होते हमेशा खुद को दोस्त क्यों देखी, शायद मेरा सेट खराब है, कभी कभी ऑडियंस भी लंट होती है, क्या करें। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपको ओपनिंग एक्ट मिला हो
और हाँ ओपनिंग एक्ट में आपने कर दिया किलिंग, हाँ और ओपनिंग एक्ट के बाद आपने माइक हैंड ओवर किया कि जी अब ये आ रहे हैं, और उस बंदे ने हक दिया हो। अबे ऐसा हुआ है ऐसा? नहीं ब्रो, ऐसा मतलब देखो टू बी ऑनेस्ट ना, ऐसा मतलब अगर तुम ये सवाल मेरे को 3 साल पहले पूछते, मैं ऐसे 4 इंस्टेंस बता कि नहीं ब्रो मैं हेडलाइनर से ज्यादा किल कर दिया, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखो ओपनिंग एक्ट जिसका भी मैं किया हूं, व्हेन यू सेइंग ओपनिंग एक्ट मतलब किसी बड़े कॉमिक का, राइट, जो 200-300 बेचता है। जो इंसान 200-300 बेचता है तो उसकी ऑडियंस में वो खुद ही बॉम्ब नहीं होता। तो ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि मैं मैं ज्यादा किल कर दिया किसी से, बट मैं इतना तो बोल सकता हूँ इक्वली किल किया है, या डेफिनेटली लोगों को याद भी रहे कि नहीं, हालांकि उसके होते हुए भी लोग मेरे को याद रखे, ऐसा तो है। बट आई विल नॉट क्लेम द फैक्ट कि मैं हेडलाइनर से ज्यादा किल कर, सही तो वो मैं जो 500 बेच के आया, मैं क्या उसके साथ कम्पीट करूँ। सही 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 सही। बट अच्छा, बॉम्ब मैं बहुत ज्यादा किया लाइफ में। फॉर्म से भी एक वो पता लगता है ना कि अभी एक्चुअल में ये वैसा ही है यार, कि एक बॉलर या बैट्समैन का जब सही टाइम नहीं हाँ चल वही, रहा होता, भैंस क्या यॉर्कर पे भी उसको छक्के पड़ रहे होते छक्के पड़ हैं। रहा था, अच्छा और बॉल पे डाल दो। और वो इरफान पठान का एक मैच मेरे को याद आता है कि भाई साहब मतलब आईपीएल में उससे बॉल नहीं टच हुई, 6 की 6 बॉलें एक भी टच नहीं हुई। तो वो भी एक वो है भाई। अब ऐसा थोड़ी है, फेज है, अब क्या करेंगे। वो भी एक फेज है। अच्छा, अब बढ़ते हैं उसकी तरफ जो मतलब सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मेरे को अभी तक जो है वो लगी है, वो है कि एक राजशेखर मामिडाना के साथ जो आपने किया कि एक तो टूर बाइक पे करेंगे, तो उसमें आपने जो है वो किया, और उसमें काफी सारी कहानियां हुई, बैक ऑफ करना पड़ गया था राजशेखर सर को। देन आप और भवदीप भाई कंटिन्यू किए, तो पूरा घूमे इंडिया। और एक दो जो कहानी थी कि पुडुचेरी में थी वो। हाँ पुडुचेरी में। हाँ तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजशेखर मामिडाना, मैं भवनीत और मैं, हम 2019 के फेब में हमने हम्म डिसाइड किया था कि हम ऑल इंडिया टूर करेंगे। टूर का फॉर्मेट ये था कि हम दिन में बाय रोड गाड़ी पे रहेंगे, और रात को हम डेस्टिनेशन पहुंचेंगे और शो करेंगे। ऐसा हम्म हमारा प्लान था 28 सिटीज का, राइट। और हमको आइडिया नहीं, हमने मतलब इतने सिटीज तो है इंडिया में, एक साथ तो घूमे नहीं भाई। दिल्ली गया, मनाली गया, हैदराबाद गया, खत्म। कभी बीच में बॉम्बे जाना हुआ रिकॉर्डिंग के लिए, खत्म। फिर बैंगलोर, दैट्स इट, राइट। नाउ द रूट इज पुडुचेरी, कोयम्बतूर, केरला में कोच्चि बोल के एक जगह है, ऐसा है। तो हम्म आप जो स्टोरी रेफर कर रहे हैं पुडुचेरी में, हम हमारा जो वेन्यू था बहुत सही था, ओपन एयर वेन्यू था, मतलब ऐसे सिर्फ छत थी, और बस छत था, और ऐसे वॉल्स भी नहीं था। मैं फोटो भेजूंगा आपको बाद, छत था बस, और हम वहां पे सोए हुए हैं। और मतलब हम वहां पे एक्चुअली शो किया, शो बहुत सही किया। हमने बोला भाई थैंक यू, वेन्यू तो बहुत सही है, बट सोना किधर? उन्होंने बोला यहीं पे। और हम तो फुल एडवेंचर मोड में ना, कि क्या हम सो लेंगे बाहर। मेरा दोस्त बोला, पब्लिक बोला मेरे पास ब्रो ओडोमॉस है। मैं बोला ओडोमॉस तो ठीक है ब्रो, लेकिन यहाँ सिर्फ मच्छर नहीं है। तो उस दिन हमारा ओडोमॉस किसी काम नहीं आया, क्योंकि वहां भिन्न भिन्न तरीके के इंसेक्ट्स थे डूड। और सिर्फ इंसेक्ट नहीं, चूहे कीड़े सब, मतलब पूरा वाइल्ड लाइफ एक्टिव है डूड। वो जंगल के बीच में वो जगह वेन्यू था, ऐसे ऑरोविल। तो हाँ हाँ, उस दिन मेरे को रियलाइज किया कि जंगल में ओडोमॉस मत लेके जाओ। इससे किसी काम नहीं आता किसी। वो जंगल में सिर्फ एक यू शुड लिट अ फायर एंड, और फिर उसमें वो क्या नाम है, कोई जड़ी बूटी डाल के फिर मच्छर जड़ी भगा सकते बूटी हो। डाल, जड़ी बूटी डाल। ओ मैन, बहुत मुश्किल हुआ डूड वो टूर, ऐसे काफी काफी अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ बताओ। वो स्टार्टिंग कैसे हुआ, मतलब राजशेखर सर से पहले तो खाली वही हाँ करने वाले थे, तो तो आप राजशेखर कैसे जुड़े? हाँ तो राजशेखर पहले मेरे को आइडिया लेके आया कि मैं अकेले जाने वाला हूँ गाड़ी बाइक पे। मैं बोला देखो, मैं 2 महीने पहले नौकरी छोड़ा हूँ, मेरे पास भी काफी टाइम है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं, आप कुछ गाड़ी का इंतजाम करो। तो थोड़े दिन बाद भवनीत बोला मैं भी आ जाऊंगा, वो भी नौकरी छोड़ दिया उसके उसके लिए, एंड पता ही है। वाज आल्सो एन आरजे। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो मिर्ची एट दैट टाइम। वो बोला मार चुदा है, मैं भी छोड़ रहा हूँ, ये टूर करना है। सही बहुत सही। एक्साइटिंग था डूड उस टाइम तो, मतलब
सो हम तीनों निकल गए, लेकिन 8 दिन में राजा को ऐसे एक फैमिली इमरजेंसी आ गया जिससे उनको निकलना पड़ा। तो उसके बाद हमारी काफी लग गई, क्योंकि हमारे फाइनेंसर थे राजा, हमारे क्राउड पुलर थे राजा, हमारे मतलब आइडिया जनरेटर भी राजा थे। तो जो भी कर रहे तब तक 8 दिन टूर पता कैसे चला कि राजा बोल रहे अगला स्टेशन ये है, तो हम लोग हाँ अगला ऑडियंस ये, तो हम लोग हाँ ठीक है। हम लोग बस फॉलो कर रहे, मैं बस चिल कर रहा, फोटो वोटो ले रहा हूँ। उस 8 दिन मेरा इंस्टाग्राम फुल एक्टिव, ये देखो मेरे को क्या टेंशन। किस ईयर की बात है? ये 2019 की बात है, 2019 फेब। सही। हाँ, तो सडनली 8 दिन हो गया और राजा बोला मेरा इमरजेंसी है, और इतना खतरनाक इमरजेंसी है कि आई रियली कैनॉट, आई एम नॉट इन अ प्लेस टू लाइक डेलीगेट थिंग्स। तुम देखो, तुम जो करना करो, मैं तो जा रहा हूँ। मतलब काफी खतरनाक इमरजेंसी था, तो वी कुडंट डू एनीथिंग, एंड मैं और भवनीत बैठे हैं। तो उस टाइम मैंने कुछ तो चक्कर चलाया, और लकीली राइट, ऐसे होता नहीं है किसी के साथ, बट बहुत ज्यादा लकीली उसी टाइम मेरे को किसी ने तेलुगु में, उस टाइम इलेक्शन चल रहा था 2019 में राइट, हाँ। तो किसी ने बोला तुम पॉलिटिकल सैटायर कर दो, कॉमेडी। एक शो मिला था आपको शायद, कौन से ऑनलाइन शो था वो? डेली हंट, ऑनलाइन शो था डेली हंट। तो मैंने बोला ठीक है, का मैं टूर पे हूँ, तुमको चलेगा? बोला हाँ चलेगा। मैं बोला ठीक है। और ये आपने तो गुजरात में किया था? तो हम लोग ऐसा, वो लोग गुजरात पहुंच गए डूड, सच में। तो मेरा शो था गुजरात में, वो लोग गुजरात में पहुंच गए। हम लोग, एक दिन का ब्रेक था मेरा, मैं शो किया, ट्रैवल किया। उसके बाद एक दिन ब्रेक, गुजरात के ओयो में मैं तेलुगु कॉमेडी शूट किया। ओयो में? ओयो रूम में। और लाइक ऐसा ओयो वाला भाई, अगर ओयो वालों को लगा होगा पॉर्न शूट चल रहा है, पता है, क्योंकि होटल में मैं तुमको ऐसा उसका मतलब एस्थेटिक्स बताता हूँ। होटल में मैं शॉर्ट्स में और ऐसा ब्लेजर वेजर पहन के बैठा है। अब इंसान और सारे लौंडे बैठे हैं और हम तेलुगु में एंगड़ वेंगड़ कर रहे हैं। आई एम श्योर उसको लग रहा है यार पॉर्न चल रहा है, बस लड़की नहीं आई कोई। इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट पॉर्न। और तुमको पता, सडनली उस टाइम ऐसा पुलवामा का अटैक भी हो गया, याद है? हाँ, और मेरा ऐसे शूटिंग चल रहा था, और मैं ऐसे मेरा ऐसे शूटिंग चल रहा था, तो मैं ऐसा मोदी जी ने क्या लिखा था बोल के लिखा है, ठीक है। और उस दिन उस होटल में पुलिस का चेकिंग हो गया, और मैं ऐसे पेपर में लिखा हूं मोदी, और उस पर ऐसा 4 एरो लगाया, क्योंकि वो मेरा नोट्स था। ऐसा अभी पेपर पे ऐसा मोदी लिखा, और ऐसा लग रहा है 4 एरो से टारगेट किया हुआ। पॉलिटिकल सटायर शो चल रहा है, तो ऑब्वियसली मोदी जी पे बातें होंगी, कुड नथिंग ऑफेंसिव। इट इज जस्ट दैट मैंने ऐसे इंग्लिश के तेलुगु वर्जन में लिखा था, और मोदी जी पे ऐसा 6 एरो लग रहा है। ऐप ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा कोई ऐसा बाहुबली वाला प्लान बना के गया कि मोदी जी को ऐसे पीछे से घेर देगा। अभी पुलिस वाला आया, अभी पुलिस वाला आया, ठीक है, चेकिंग वेकिंग किया, सब कुछ नहीं मिला उसको, बट देख रहा मेरा नोटबुक देखे जा रहा है कि ये मोदी जी लिखा है, और मेरे को ये लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, बट इसमें 4 एरो है। वो पूछा क्या, तो मैं उसको समझाया पूरा कि मैं देखो ऐसे टूर भी कर रहा है, पॉलिटिकल सटायर, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों शूट कर रहा है। मैं बोला क्या बताओ अब उसको, मैं क्या समझाऊं, राजा के घर का इमरजेंसी, बट कुछ तो किया, वो चले गया, समझ गया। और मतलब वो गुजराती पुलिस उसको समझा रहे हो आप, मतलब तेलुगु में पुलिस भाई। सही। अच्छा, ये एक चीज मेरे को ऐसे पूछनी है आपसे, ये हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर बनाते हैं हम, जो व्हाट्सएप पे लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश, तेलुगु और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तिंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश बोल लेते हैं हम लोग। मैं तो मेरा प्रॉब्लम वही है कि मैं जो भी लैंग्वेज बोलता हूँ ऐसा तिंग्लिश है, या तो हिंग्लिश है, या तो टिंग्लिश है, या तो मैं तेलुगु भी ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, सबका ही, आई थिंक पूरे देश में। देखो, हमें ना हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है वो हमें ना अच्छे से आती है। मातृभाषा मतलब मेरी मातृभाषा, ठीक है। तो मतलब कोई भाई साउथ के बंदे ऑफेंड ना हो जाए, तो मतलब जो है, जो जहाँ के बंदे हैं उनकी वहां की मातृभाषा, देखो ठीक है। तो हमें ना अपनी मातृभाषा ढंग से आती है, ना मदर टंग ढंग से आती है, ना हमें अंग्रेजी ढंग से आती है जो हमने 12 साल पढ़ी। संस्कृत तो खैर क्या ही आती होगी किसी को, तो हमें कुछ नहीं वो आता, बस हम ये है कि वी आर जस्ट ना, तुम लोग इंजीनियर हो गए, तुमको C++ आता अच्छे से। मारा जोक मारा, मैं इंजीनियर थोड़ी हूँ। तुम नहीं है, अच्छा पक ना,
What? गलत ऑडियंस। I am a मेरे को science लगा guy. नहीं, I am a science guy, but I am not an engineer. dude, I am also a science guy, dude, but I am a BCom graduate. मेरे को अभी साइंस अच्छा लगता है, यानी मैं ऐसा 25 के बाद साइंस सीखना शुरू किया कि अच्छा क्या होता है। But नहीं anyways, है। मेरा भी I wanted to point that out कि I also have the same problem. Like मेरा मेरा मदर टंग तेलुगु है, और तेलुगु ना मेरे को पढ़ना आता है ना मेरे को लिखना आता है, सिर्फ बोलना आता है, और वो भी जो अर्बन टंग है। और जो मैं लैंग्वेज सीखा हूँ हिंदी, राइट, मेरा सबसे बेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज हिंदी, हिंदी में सबसे अच्छे से बात करता हूँ। लेकिन मैं पढ़ने में बहुत स्लो हूँ हिंदी में, और पढ़ने और लिखने में थोड़ा बहुत स्लो है, क्योंकि हिंदी की मात्राएं इस तरफ उस तरफ माच जाती है। ही की मात्रा कौन सा मेरे को नहीं मालूम। इंग्लिश मेरा सबसे बेस्ट रिटर्न लैंग्वेज है, यानी मैं अच्छे से लिख सकता हूँ इंग्लिश में, बट मैं बोल नहीं पाता उसको। अगेन मेरा, तुम अगले हफ्ते वीडियो आने वाले, तुम इंग्लिश देखोगे पूरा बटलर, तो मैं क्या बताऊं मैं किस लैंग्वेज में। मैं इसलिए मेरे को आजकल मैं सिर्फ जिफ में रिप्लाई करता हूँ लोगों को, लाइक वो बेस्ट है, मेरा नया लैंग्वेज ढूंढ लिया। सही, जिफ और इमोजीज में रिप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं। तो लोग बोलेंगे, लोग भी ये समझेंगे कि यार ये बंदा ज्यादा बोलता नहीं है, बोलता नहीं यार, ये ज्यादा बोलता नहीं है। शक्ति उनको लगता है नो उनको एक वो भी है ना जो पॉपुलर कोट सेइंग है कि जो लोग ऐसा चुप बोलते हैं शायद वाइज होते हैं। तो मैं उसी गलतफहमी में ऐसे जी ले रहा कि नहीं ये बंदा ज्यादा बोलता नहीं। सही, बहुत सही। और बता। बहुत सही। अच्छा भाई, जब आप ये फूड टूर कर रहे थे, मैं फूड के बारे में सवाल पूछने वाला हूँ, फूड टूर कह दिया। जब आप ये टूर कर रहे थे तो जगह जगह सिर्फ कॉमेडी नहीं, क्योंकि दिन भी था, रात में तो आप कॉमेडी कर रहे थे, रात में शोज हो रहे थे, दिन में जो है वो मतलब जगहों को एक्सप्लोर किया कि यार यहाँ का खाना बढ़िया है, यहाँ के वो बढ़िया है, यहाँ पर हरियाली काफी ज्यादा है, तो मतलब सांस अच्छे से आ रही है, ऐसा कुछ समझ गया ना? समझ गया, सब एक्सप्लोर किया dude। तो ऐसे खाने से शुरू करते। खाना तो मैंने ऐसे आई थिंक आई हैव हैड द बेस्ट फूड ऑन दैट टूर, इन द सेंस कि ऐसे आई हैव गॉट टू सी कि कितना खाना बदल जाता है, कल्चर कितना बदल जाता है एक स्टेट का एक स्टेट, और टेस्ट हर 100 किलोमीटर पर बदल रहा है यार, बदल रहा है डूड। ऐसे मतलब कुछ और बन रहा है, यू हैव नो आइडिया। जो केरला में जो बन रहा है, और हमको मालूम नहीं केरला में क्या बन रहा है, हमको बाद ऐसे बस जब तक तुम जाके ऐसा खाओगे नहीं, तुमको आइडिया नहीं होगा कि केरला वाले कितना मचा रहे हैं। और मेरे को लगता है हर स्टेट मचा रहा है डूड। आई हैव नॉट हैड बैड फूड इन द एंटायर टूर। मैं कहीं गंदा खाना नहीं खाया, क्योंकि एक तो मैं अच्छे से रिसर्च कर लिया, और आई थिंक लोग इन जनरल ऐसे खाना पूरा इंडिया का अच्छा ही है डूड। लाइक नथिंग, इवन ओडिशा, लाइक ऐसे लोग बोलते कुछ, बट ओडिशा का खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा। इंडिया में हर जगह लाइक अलग से ओडिशा का खाना अच्छा है, जैसे कि देयर इज ऑलरेडी अ स्टीरियोटाइप कि ओडिशा का खाना गंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट ओडिशा, देखो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। 3-4 स्टेट है, उड़ीसा, झारखंड और अपना यूपी, ठीक है। बिहार के खाने में फिर भी कुछ चीजें फेमस है। यूपी, उड़ीसा और अपना झारखंड, यहाँ की चीजें उतनी फेमस नहीं है, फेमस नहीं है। यूपी में भी मेरठ, आगरा, इन सब के पेठे और पेड़े जो हैं वो थोड़े फेमस हैं, बट ये सिर्फ ये नीचे वाले रीजन। ऊपर चले जाओ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, जहाँ वो वाली भाषा बोली, जहाँ से मैं हूँ एक्चुअल में, तो वहाँ की डिशेस आप लोगों ने नाम भी नहीं सुनी होगी। कभी आप मेरे घर आओगे ना तो मैं आपको खिलाऊंगा, एंड दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर यू। आओगे दिल्ली तो जरूर मेरे घर आना, आपको होस्ट करने में बड़ा मतलब मजा आएगा, तो जरूर आना। तो नहीं, दिल्ली तो आना पड़ेगा, तो विल डेफिनेटली लाइक एक दिन कहो अपने रूम पार्टनर से कि चलो दिल्ली चलो दिल्ली। he will ask why शिवा के घर जाना है। हाँ फिर ठीक है, चल। फूड तो हो गया, फूड तो हर जगह बदलता है, लोगों के नजरिए और ओपन माइंडेड जो थिंकिंग होती है कि हमें लगता है कि इस जगह के लोग ज्यादा ही ओपन माइंडेड होता है। और ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड से मैं आपको मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि वो सबको पता है ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड हम किसे कहते हैं। जो हमारे बातों को ना माने वो नैरो माइंडेड, जो हमारी बातों को मान के और हमें कुछ ज्यादा ही करने को बोले वो ओपन माइंडेड। तो जगहों में किस तरह से आपने ये देखा? तो
मतलब ओपन माइंडेड नैरोनेस पे इस पे तो मैं ज्यादा जज नहीं कर पाऊंगा, बट मैं मतलब देखो मैं मिला तो तो पूरे टूर में मैं दो तरीके के लोगों से मिला। एक मैं सर्विस इंडस्ट्री के लोगों से मिला क्योंकि मैं होटल में जा रहा था, खाना खा रहा था, रह रहा था, सर्विस इंडस्ट्री के लोगों से मिला। और दो मैं ऑडियंस से मिला जो मेरी शो को आ रही थी। तो इन्हीं दो तरीके के लोगों से मिला। और एक तो मैं नोटिस किया कि सर्विस इंडस्ट्री के सारे लोग वैसे ही है क्योंकि उनका मैनेजर उनकी गांड में बम्बू डाल रहा है कि तुम अच्छे से रहो, तो वो लोग अच्छे ही रहते हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, दे आर नाइस, राइट। बट ऐसे लोग ऑडियंस में मैं बहुत कुछ वो देखा कि मैं देखा कि चेन्नई की ऑडियंस, राइट, चेन्नई की ऑडियंस थोड़ा ऐसे उनके सामने मेरे को इंग्लिश में कॉमेडी करना पड़ा। तमिलनाडु में और बैंगलोर में आई हैड टू चेंज माय लैंग्वेज टू इंग्लिश, लाइक मैं इंग्लिश भी नहीं किया, सिर्फ इंग्लिश किया, क्योंकि मेरे को मालूम चल रहा था कि मेरे शो लाइंस के बीच में मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि ये लोग नहीं पकड़ रहे इंग्लिश वाली। बट ऐसे ऊपर जैसे जाते जैसे जैसे गोवा में अगेन थोड़ा ऐसे मिक्स क्राउड था, तो दे गॉट ऑल माय जोक्स। बट अगेन बट आई वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग सिटी वाज उदयपुर में। मतलब उदयपुर की ऑडियंस जो मजे ली पता उस दिन शो में, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि लाइक मैं भी सोचा उदयपुर में तो क्या ही होता होगा। बट वो जो ऑडियंस खुली, राइट, वो जो समझिए हमारे को, तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ गया कि कितना ज्यादा रिलेट कर लिए लोग। आगे जयपुर वाले गांड मार दिए कि वो लोग तो हंसे ही नहीं। तो मेरे को ऐसे देयर इज नो, मतलब ये ऐसा रैंडम डाइस वाला पूल है भाई कि तुम 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, तुमको आइडिया नहीं है, बस इट्स जस्ट। अच्छा, दिल्ली की ऑडियंस आपको कैसे लगी? दिल्ली आए थे आप? दिल्ली की ऑडियंस अच्छी थी। दिल्ली की ऑडियंस मेरे को ज्यादा मजा, मेरे को दिल्ली में परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं ऐसे खुल के ज्यादा उस दिन बहनचोद मानचोद बोला। और मैं जब मेरा सेट खराब जा रहा था, मैं मानचोद बहनचोद बोला और दिल्ली की ऑडियंस उसी में खुश। एंड दिस इज नॉट इवन लाइक वो लोग खुश किया है, साउथ इंडियन बना रहा है बात, तो और चाली बोले। सही दिल्ली में मैं ये किया। यार